हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के हमने तीन अलग अलग मेथड्स पढ़े हैं बेटा पहले तीन लेक्चर में, जिसके अंदर आपके पास नंबर 1 पे आया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे आपके पास आया था बेटा एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो दोनों ही एलिमिनेशन है, लेकिन यहाँ बुक आपकी एलिमिनेशन का मतलब समझ रही है कोफिशिएंट इक्वेटिंग से, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वेटिंग से आपने सोल्व किया। और मेथड नंबर 3 आपका था बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर मेथड बोला जाता है तो आपको उसी से सोल्व करना है, और अगर कोई मेथड वगैरह स्पेसिफाई ना कर रखा हो देन चॉइस इज योर्स, तो आपकी चॉइस है। आप इनमें से किसी भी एक मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर को या सिस्टम को बेटा सोल्व कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ। आज बेटा हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, x + y = 4। सपोज दैट मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए या लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, यहाँ x है, यहाँ y है। देखिए, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y 4 आएगा, और y को 0 लेता हूँ तो x 4 आएगा। मोस्टली आप एक वेरिएबल को 0 लें, दूसरा देखो, फिर दूसरे को 0 लें, पहला देखो, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। बाकी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन का आप यूज करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, यू नो कि ये पॉइंट आपका 4, 0 होगा, और 1 2 3 4 आप ये भी जानते हैं कि आपका 0, 4 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बेटा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो इन दोनों पॉइंट की ज्वाइनिंग से मेरे पास इस तरह का स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ या एक फिगर प्राप्त होगा। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही बेटा, ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ आपके पास कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। नेचर कैसा रहेगा उसका? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर आप ग्राफ को डिफाइन करना चाहते हो तो ग्राफ की सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, ग्राफ इज द एग्रीगेट ऑफ दोज पॉइंट्स। ये देखिए, जितने भी इनके पॉइंट है बेटा, इन सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ग्राफ इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करते हैं या इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स a और b हैं, तो बेटा a और b को कौन सी शर्त माननी पड़ेगी? अगर ये पॉइंट इस पाथ के ऊपर लाई कर रहा है तो a और b का सम आपके पास क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा और y कोऑर्डिनेट है y की जगह रखा जाएगा। तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ग्राफ का मतलब है कलेक्शन या एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स फॉलो अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ था। अब बेटा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम दो इक्वेशन का ग्राफ एक साथ प्लॉट करें तो आपके पास क्या संभावनाएं हैं? अब एक बात होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन जब एक साथ प्लॉट की जाती है, दो स्ट्रेट लाइन जब एक साथ प्लॉट की जाती हैं तो आपके पास तीन सिचुएशन होती हैं। क्या? या तो वो दो स्ट्रेट लाइन क्या होंगी बेटा? इस तरह से बनेगी, इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। या फिर वो दो लाइन कैसी हो सकती है बेटा? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या फिर वो दो लाइन कैसी हो सकती हैं, जैसे एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन इसी के ऊपर से प्लॉट की जाए, तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट, ठीक है। तो जब हम दो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एट ए टाइम या साइमल्टेनियसली प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपके पास हो सकता है या तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है बेटा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इसका मतलब एक यूनिक पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा? साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ हमेशा क्या देता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये हमेशा क्या देता है आपको? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बने या यूनिक सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो तो दिए गए सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता है आपका।
इसी प्रकार से देखिए यहाँ ग्राफ आपके पास कैसा है, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन अगर ग्राफ है तो आपको पता है देयर इज नो पॉइंट कॉमन इन बिटवीन, दोनों लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको नहीं करेगा, जो इसको करेगा वो इसको नहीं करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जो थर्ड है वो है बेटा को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है, तो ऐसे केस में होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट इसमें सारे पॉइंट उसी पर भी हैं, तो सभी पॉइंट दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। इस केस में भी आपका सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन मिलेगा या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये जो तीन ग्राफ है बेटा इस पेयर के लिए पॉसिबल है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये सिस्टम ऐसा ग्राफ कब देगा, ऐसा ग्राफ कब देगा और ऐसा ग्राफ कब देगा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इनका एग्जैक्टली ग्राफ प्लॉट करके देखें या फिर बेटा कोफिशिएंट के माध्यम से भी हम इनका नेचर बता सकते हैं। सो एक्चुअली कंडीशन क्या होती है, लाइंस को इंटरसेक्ट, देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट और यहाँ से x का कोफिशिएंट का रेशियो लो बेटा a1/a2 आएगा, और y के कोफिशिएंट का रेशियो लो बेटा b1/b2 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो लाइन के इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल अगर आपके पास है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों ही इसके लिए क्या होते हैं बेटा, बराबर, सॉरी ये दो बराबर होते हैं लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं होता। ये कंडीशन होती है आपके पास पैरेलल लाइंस के लिए, यह आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा कि पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है। और जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कि दिस वन, इसके लिए क्या होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ये सारे ही, ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है बेटा, कोफिशिएंट्स का नेचर ऑफ ग्राफ के साथ और नेचर ऑफ सॉल्यूशन के साथ किस तरह का क्या रेशियो होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हम बात करें बेटा इस इक्वेशन की, मैं कहूँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका ग्राफ या सॉल्यूशन का नेचर बताना है तो आप बेटा तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लो। पहले a1/a2 कैलकुलेट कर लो, a1/a2 कितना आएगा 2/4 यानी कि 1/2। फिर आप b1/b2 कैलकुलेट कर लो बेटा, वो क्या आएगा 1/2। और फिर आप c1/c2 कैलकुलेट कर लो, वो कितना आएगा आपके पास 8/15 आफ्टर कैंसिलेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दीज आर नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि दिस कंडीशन ओबेज, इट मीन्स इनका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बेटा, पैरेलल लाइन, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका, और इनकंसिस्टेंट ये रहेंगे। अब आप इसको चाहे एल्जेब्रिक मेथड से ट्राई कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कोएफिशिएंट इक्वेटिंग से कर लो, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। और आपको जब भी ऐसी दो इक्वेशंस दी जाए तो उनके लिए तीनों रेशियो कैलकुलेट कर लो, फिर उन रेशियो में देखो उनमें क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है, या तो वो तीनों बराबर होंगे, या फिर ये दो बराबर होंगे ये बराबर नहीं होगा, या फिर यही दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो ये आपको देखना ही उनके बराबर है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस यू कैन डिक्लेयर द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, algebraic solutions as well as graphical nature also.